Hello students, welcome to Pass International Senior Secondary School, Class 12 English Medium, Lesson Running। जो चल रहा था वो था सॉल्यूशन और वहां पर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात कर रहे थे और उसमें अपन ने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड बात करती रिलेशन। आज अपन बात करेंगे सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है सर, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मींस द सर्टेन टेंपरेचर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर जो है किसी भी सॉल्यूट लिक्विड का, उसको अपन क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल कर देंगे। दैट्स टेंपरेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये आप पढ़ के आए हुए छोटी क्लासेस में। देन आफ्टर अपन क्या करते हैं? किसी भी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड किया जाता है तो उसके वेपर प्रेशर में क्या आता है? डिक्रीजमेंट आता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम, बिकॉज ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की सरफेस से वेपर का बनना कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। अब अपन उस डिक्रीज वाले वेपर प्रेशर को क्या करना है? उठा करके इक्वल लाना है। किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो वहां से उठा करके इसको लाने में अपने को क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर के इंक्रीज को ही अपन क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो? टेम्परेचर की बात करें तो बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपन इसको आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए बात आगे करें। चलिए तो अपन यहां कहते हैं कि सर ये ग्राफ को शो करते हैं। ग्राफ क्या कहता है कि सर देखेंगे सॉल्वेंट का ये ग्राफ है और सॉल्यूशन का है। किसके बीच में है? वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, है ना? किसमें? केल्विन टेम्परेचर के बीच। अब कहेंगे सर सॉल्वेंट का ये कम है। अगर अपन मैं यहां दूं कि सर, तो यहां से निपट ले कि सर डेल टीबी हुआ क्या? डेल टीबी क्या है कि सर अपन बात करेंगे कि सर टीबी माइनस टीबी नॉट, यानी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास डेल टीबी आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो अपन यहां से जो ग्राफ है, फिगर शो कि सर डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी, यानी प्रेशर के इंक्रीज करने पर क्या होगा? डेल टीबी इंक्रीज होता है। डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी। अपन लोगों को आइडिया है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम कहेंगे सर डेल टीबी, अपन क्या कहेंगे कि सर डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अपन ने ये पढ़ा है कि सर डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, है ना? ये चीज अपन लोगों ने देखी। अब देखो यहां क्या करें? डेल पी इज इक्वल टू एक्स बी, और अपन यहां क्या करेंगे? डेल पी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टीबी, यानी ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो अपन यहां यो भी तो लिख सकते हैं कि डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। भाई इस इक्वेशन से हमें यही फॉलो होता है कि अगर डेल पीबी पी अगर एक्स बी के इक्वल है तो अपन यहां लिखे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेल टीबी भी उसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रही बात? इस फिगर से क्या पता चल रहा है कि सर टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने पर प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना? या प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो हम यहां कहते हैं डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी। तो अपन यहां अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या पढ़ा? डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अगर p अगर xb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो डेल tb क्या हो सकता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए यहां पर वैल्यू लगाते हैं, देखेंगे डेल tb इज इक्वल टू, यहां से प्रोपोर्शनल साइन लगा करके मैं कांस्टेंट लगा दो, k इज ए प्रोपोर्शनल साइन xb की वैल्यू लगा दें। डेल tb बराबर k डॉट xb क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से अपन लिखेंगे सर nb अपॉन na प्लस nb। ठीक है, एट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन NB इज वेरी लेस देन Na। तो यहां से Na नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो डेल TB इज इक्वल टू K डॉट NB अपॉन Na। अब बस की वैल्यू लगा दे, क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो डेल TB इज इक्वल टू K डॉट WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन Ma। अब देखो यहां से फॉर्मूला क्रिएट होता है, डेल TB इज इक्वल टू K डॉट क्या आ गया? WB अपॉन MB मल्टीपल करें, ये उल्टा हो जाएगा MA अपॉन WA। ठीक है सर, ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। यहां से हम क्या करते हैं? इस MA को
बाहर की तरफ लिखते हैं तो देखेंगे यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हो रहा है यहाँ से सर डेल टीबी इज इक्वल टू के डॉट एम ए, ये बाहर आ गया, पीछे रिमेनिंग पार्ट क्या रहा सर डब्ल्यू बी ऊपर तो, और नीचे क्या रहा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब देखो डब्ल्यू बी क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, एम ए पी क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू ए क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये चीज किसको इंडिकेट करती है मोलिलिटी को, किसको इंडिकेट करती है मोलिलिटी, यानी हम और ये जो है ना ये इन दोनों का मल्टीपल एक अलग कांस्टेंट आ जाता है k इंटू एम ए इज इक्वल टू के बी। यहाँ के बी क्या है एलिवेशन बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे अपन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या बोलेंगे इसको आगे लिखूंगा मैं। तो इसकी जगह तो के बी आ गया और इसकी जगह क्या आ गया स्मॉल एम, मोलिलिटी क्या होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर किलोग्राम में 0 ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 आ जाएगा। तो अपना फॉर्मूला क्या बना डेल टीबी इज इक्वल टू इन जगह की नया कांस्टेंट के बी आ गया और इसकी जगह क्या आ गया स्मॉल एम। चलिए बात आगे समझ में, इसको नोट कीजिए फिर अपन आगे बात करेंगे। अब देखते हैं अपन कि सर यहां से न्यूमेरिकल्स बनेंगे रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको अपन डिराइव करते हैं। देखेंगे यहां से अपना एक जो फॉर्मूला था क्या था कि सर Kb डॉट m है ना, m की वैल्यू लगा दी यहां से, तो डेल Tb इज इक्वल टू Kb डॉट m क्या था कि सर m अपने लोगों को पता है कि सर ये है Wb अपॉन क्या था Mb इनटू Wa। अगर मैं ग्राम्स की बात करूं तो यहां आ गया 1000, ये मोलिलिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास में देखा। चलिए यहां से बात करें, अपने को ये निकालना है Mb है ना, क्योंकि क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास ही है, इसको क्या से अपन ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में है तो यहां से मल्टीपल में आ जाएगा तो कहा Mb, और ये यहां से ट्रांसफर हो जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो Mb बराबर Kb अपॉन डेल Tb इनटू Wb अपॉन Wa इनटू 1000। ठीक है सर, ये जो फॉर्मूला है यहां से आप लोगों का न्यूमेरिकल्स हमेशा सर सॉल्व। केबी क्या है यहां देखेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। डेल टीबी क्या होगा डेल टीबी होगा डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है सर, क्या है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट यानी प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में। W क्या है Wb क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, Wa क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है सर, ये वैल्यूज आ जाएगी तो आपके आंसर आ जाएगा। तो यहां से अपना जो है रिलेशन खत्म होगा। चलिए यहां पर आगे एक फॉर्मूले की बात करते हैं। वॉन्टॉफ जो है वॉन्टॉफ उसने Kb यानी मोलर ये वाला मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में एक रिलेशन दिया। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में क्या था कि सर Kb इज इक्वल टू MAR Tb स्क्वायर अपॉन डेल H वेपराइजेशन इनटू 1000। ये रिलेशन किसने दिया वॉन्टॉफ ने, किस किस के बीच में Kb और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में। Ma क्या है बताइए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R गैस कांस्टेंट, Tb क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, और डेल H क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट और 1000। इस फॉर्मूले से भी आप लोग क्या कर सकते हो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों के आज मैंने ये डेरिवेशन करवाया है, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।